हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत है। तो विष्णु पुराण श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्री विष्णु पुराण कथा श्रृंखला में अब तक हमने प्रथम अंश के 7 अध्यायों का श्रवण किया है। अब हम श्रवण करेंगे 8वें अध्याय का। तो चलिए चलते हैं 8वें अध्याय की ओर। श्री पराशर जी बोले हैं, महामुनि, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया। अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ। तो 8वां अध्याय प्रारंभ हो चुका है। रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोत्तम, जन्म के अंतर ही वह जोर जोर से रोने लगा और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? तो उसने कहा, मेरा नाम रखो। तथा ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर ही वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उसके 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज प्रजापति ने उसे भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, वेक्षी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब इनके पुत्र के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्र आदि के से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवा द्रोणु ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। हे द्विजोत्तम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया। फिर वह मेना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उससे अनन्य परायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कहते हैं कि भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई थी। तो मैत्रेय जी बोले, भगवान, कि सुना जाता है लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन से निकली थी। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई थी? तो मैत्रेय जी ने प्रश्न किया। तो पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग ना छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी तो नित्य ही है। और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वपालक व्यापक हैं, वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ है और ये वाणी है। हरि नियम है तो ये नीति है। भगवान विष्णु बोध है तो ये बुद्धि है तथा वे धर्म है तो ये सत्क्रिया है। हे मैत्रेय,
भगवान जगत के सृष्टा हैं और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर पर्वत और अथवा राजा हैं और लक्ष्मी जी भूमि तथा भगवान संतोष हैं और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम हैं और लक्ष्मी जी इच्छा हैं। वे यज्ञ हैं और ये दक्षिणा हैं। श्री जनार्दन पुरोडास हैं तो लक्ष्मी जी आज्यहुति घृत की आहुति हैं। हे मुने, मधुसूदन यजमान ग्रह हैं और लक्ष्मी पत्नी शाला हैं। श्री हरि यूप हैं और श्री लक्ष्मी चीती हैं तथा भगवान कुशा हैं और लक्ष्मी जी इद्मा हैं। भगवान समस्वरूप हैं और श्री कमला देवी उद्गति हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुतासन हैं और लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। हे द्विजोत्तम, भगवान विष्णु शंकर हैं और लक्ष्मी जी गौरी हैं तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य हैं और कमलवासिनी लक्ष्मी जी हैं, उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टदायिनी स्वधा हैं। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक आकाश हैं और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा है और लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि स्वर्ग सर्वगामी वायु हैं तो लक्ष्मी जी जगत चेष्टा, जगत की गति और धृति आधार हैं। हे महामुनि, श्री गोविंद समुद्र हैं और ये द्विज लक्ष्मी जी उनकी तरंग हैं। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम हैं और श्री कमला यम पत्नी ध्रुमणा है। देवाधिदेव श्री कुबेर विष्णु कुबेर हैं और लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं करुणा है, महाभागा लक्ष्मी गौरी हैं। हे द्विजराज, श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और श्री लक्ष्मी जी देव सेना हैं। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेष हैं और लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। वो मुहूर्त हैं और ये कला हैं। सर्वेश्वर स्वरूप श्री हरि दीपक हैं और लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वक्ष रूप हैं। जगत माता श्री लक्ष्मी जी लता हैं। चक्र गदाधर देव विष्णु दिन हैं और लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर हैं और पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधू हैं। तो जो विवाह के समय कन्या और वर होता है तो वो कौन है? जो विवाह के समय पुत्र होता है वो वर कौन है? विष्णु जी होते हैं। और विवाह के समय जो पुत्री होती है वो वधू कौन है? श्री लक्ष्मी जी हैं। तो इनको हरि और लक्ष्मी मानना चाहिए। विवाह के समय उनका स्वरूप भगवान के स्वरूप हो जाता है, जैसे श्री सिया और रघुवर इनकी जोड़ी। तो इनको सबको प्रणाम करना चाहिए। उस समय उनका स्वरूप क्या होता है? श्री हरिवर हो जाते हैं और वधू कौन हो जाती हैं? लक्ष्मी जी। भगवान नंद हैं और श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं और कमल लया श्री जी पातका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ है और लक्ष्मी जी तृषा हैं तथा हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात लक्ष्मी जी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यही कहना चाहिए कि देव त्रियक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी हैं। इनके परे और कुछ भी नहीं है। समस्त संसार समस्त जगत कौन है? श्री विष्णु हैं और श्री लक्ष्मी जी हैं। तो इन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए प्रत्येक दिन। तो आज का हमारा 8वां अध्याय समाप्त हुआ। तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।